एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th के लिए फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 4 में ये जो पोएम है अमेंडा, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं जो सेंटेंस वाइज, और लास्ट में हम इसके फिगर्स ऑफ स्पीच जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी हम समझेंगे। और इसके जो पोइट हैं वो है रॉबिन क्लाइन है ये, और ये फीमेल हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनका बॉर्न हुआ था। ज़्यादातर इन्होंने बुक्स चिल्ड्रन के ऊपर लिखी हैं, चिल्ड्रन बुक्स लिखी हैं। तो अमेंडा पहले इसमें क्या बताया ये पढ़ लेते हैं हम। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी या ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है या उसे इंस्ट्रक्ट मतलब आदेश दिया जाता है कोई काम करने या ना करने के लिए। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। और आपको भी ऐसा लग सकता है कि आपकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो कम कर दी गई है। कर्टेल का अर्थ है टू मेक शॉर्ट, छोटी कर देना, कम कर देना। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो, काम के नाम लिखो जो तुम करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स या तुमसे बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, वो तुम्हें अलाउ नहीं करते करने के लिए। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजा यू आर इन फॉर सरप्राइज। चलो पोएम पढ़ते हैं, ये तो लगा ही रहेगा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब उसकी देखो जो मदर है वो उससे कह रही है अमेंडा को। ये अमेंडा यहाँ पर एक बच्ची है और वो कुछ करना चाह रही है लेकिन उसकी मदर उसे बार बार नैक करती है, टोकती रहती है, ऐसा करो ऐसा मत करो। तो क्या है, उसकी मदर क्या कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब पता नहीं प्रेम से कह रही है कि गुस्से में कह रही है, पता भी नहीं चल रहा। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा अपने नेल्स मत बाइट करो। बाइट मतलब बच्चे मुंह से अपने नेल्स को, नाखूनों को चबाते रहते हैं, उसके लिए मना कर रहे हैं कि अपने नाखूनों को, नेल्स को मत चबाओ, मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। हंच मतलब जो झुक करके बैठ जाते हैं शोल्डर्स से ऊपर करके, तो अपने शोल्डर्स को हंच मत करो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्लाउचिंग मतलब झुक करके बैठना, झुक करके बैठना बंद करो और सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। और देखो यहाँ पर ये जो देयर से शुरू है वाक्य, जो हमें जो इसमें मिलेंगे वाक्य, जो हमें कोष्टक में ये जो हमें लाइंस जो मिलेंगे वो समझ लो अमेंडा कुछ सोच रही है, लॉस्ट हो गई है कुछ थॉट्स में, विचारों में, विजुअलाइज कर रही है। तो यहाँ देखो अब जो अमेंडा है वो कहीं खो गई, वो सोच रही है, इमेजिन कर रही है, कुछ विजुअलाइज कर रही है। वो अपने आप को कहाँ देखती है, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। वो एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर एक एमराल्ड सी है। एमराल्ड का अर्थ होता है ब्राइट ग्रीन, एक स्टोन भी होता है, एक हरी मड़ी भी होती है। तो एक ग्रीन जो एक सी है, समुद्र है, और एकदम वो कैसा लैंग्वेज है, एकदम रिलैक्स्ड मतलब शांत है, स्टिल है, ठीक, एकदम उसका पानी है वो एकदम शांत है, रिलैक्स्ड है, स्टिल है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मीइंग। और वो कहती है कि वहाँ पर जो कौन रहने वाला कौन है, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, रिसाइडिंग पर्सन कौन है, वो है अमेंडा खुद है, अ मरमेड। और वो अपने आप को यहाँ एक मरमेड बता रही है, ठीक, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अपने आप को यहाँ पर एक कौन बता रही है, वो मरमेड बता रही है, ठीक। मरमेड आपने जलपरी बोलते हैं जिसे, वो है ये, ठीक। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जो है ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, एकदम खुशी से ड्रिफ्ट कर रही है, स्विम कर रही है। ड्रिफ्ट का अर्थ है स्विम स्लोली, धीमे धीमे मूव करना, आगे वर्ड मिलेगा ये, मूव स्लोली। ये यहाँ वहाँ पर जो है धीमे धीमे तैर रही है, ठीक, मरमेड। और कैसे, खुशी से, ब्लिसफुली। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। और उसकी मदर फिर आ गई, फिर कहने लगी डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। तुमने अपना वर्क जो होमवर्क था वो फिनिश किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। तुमने अपना रूम साफ सुथरा किया। टाइडी का अर्थ होता है साफ सुथरा बनाना, तो तुमने अपना कमरा साफ सुथरा बनाया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे शूज साफ करने के लिए कहा था। ये उसकी मदर कह रही है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे शूज साफ करने के लिए कहा था कि शूज साफ कर लो, लेकिन जो है उसने नहीं किए होंगे। आई एम एन ऑफन। अब यहाँ पर देखो जो अमेंडा है फिर सोचने लग जाती है। शी गेट्स लॉस्ट इन थॉट्स, जो विचारों में मग्न हो जाती है, वो सोचने लगती है अब अपने आप को। अब वो फिर सी फील सॉरो, दुख महसूस करने लगती है। वो क्या महसूस करती है, क्या विजुलाइज करती है, क्या इमेजिन करती है। आई एम एन ऑफन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट्स,
और गली में वो आवारागर्दी में यूं ही घूम रही है। रोम का अर्थ है टू वॉक एमलेसली, मतलब यूं ही बिना काम के यूं ही घूमना, तो वो गली में यूं ही घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, और वो कहती है कि मैं अपने जो बेयर फीट मतलब नंगे पैर जो एकदम हस्ट हैं, हस्ट मतलब रूखे सूखे यूं ही शांत से जो पैर हैं, उनसे मैं डस्ट पर जो धूल है वो सॉफ्ट है उस पर मैं पैटर्न करती हूँ। पैटर्न का अर्थ है जो निशान करना, जैसे हम कहीं पे धूल है तो हम जमा करके वहीं पैर रखते हैं, कोई प्रिंट एक तरह से निशान बन जाए, तो ऐसे वो अपने पैरों से वहाँ कर रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, और वो कह रही है कि जो साइलेंस है, जो शांति है, वो क्या है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो क्या है, स्वीट है, मिठाई है एक तरह से बच्चों के लिए। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अब उसकी मम्मी फिर आ गई बीच में, अब वो कहने लगी डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, तुम्हें अपने जो एक्ने ध्यान है, एक्ने मतलब उसके पिंपल्स वगैरह जो मुहासे होते हैं वो हुए होंगे, तो उनका ध्यान दिलाने लगती है उसकी मम्मी। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब तुमसे मैं बात कर रही हूँ, मतलब अमेंडा कहीं और देख रही होगी, मम्मी उसकी बोले जा रही हैं, शी स्पीक्स एंड स्पीक्स, तो वो उसकी मम्मी कहती है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बोल रही हूँ। और देखो अमेंडा नाम भी बोल रही है तो बड़े प्यार से बोल रही होगी वो, ठीक, नाम लेकर के बोलते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेरेंट्स प्यार से बोलते हैं। हालांकि मेरी मम्मी तो इस तरह से ज़्यादा वो नहीं करती हैं। आई एम, हवा चल रही है भाई तेज, आई एम रेपुंजल। अब देखो फिर जो एमेंडा है वो फिर एकदम थॉट्स में लीन हो जाती है, एकदम विचार मग्न हो जाती है, इमेजिन करने लगती है, एकदम विजुअलाइज करने लगती है। अब वो अपने आप को कहाँ पाती है, किससे कंपेयर कर रही है, वो रेपुंजल से। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रेपुंजल हूँ। रेपुंजल आपने सुना होगा, एक राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, ये एक फेयरी टेल है, ठीक। और जो है एक टावर में, एक जो है जंगल में, फॉरेस्ट में एक टावर था, वहाँ रहती थी। उसे विच एक चुड़ैल ले आई थी, वहाँ रहती थी ऊपर, जो है सबसे ऊपर टावर पे रहती थी। और उसके बाल कैसे थे, एकदम लंबे, बहुत ही लॉन्ग हेयर थे उसके, और ब्राइट थे। और जब जो विच थी, जो चुड़ैल थी, वो ऊपर चढ़ना चाहती थी, क्योंकि उसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, कोई जो है लैडर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर, स्टेयर्स। तो जैसे ही वो विच थी, वो कहती थी रेपुंजल रेपुंजल लेट डाउन योर हेयर, तो रेपुंजल वहाँ से ऊपर से अपने हेयर नीचे कर देती थी और विच ऊपर चढ़ आती थी। तो हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतने लंबे बाल किसके होंगे, ठीक, लेकिन एक फेयरी टेल है वैसे ही, ठीक। तो वो अपनी तुलना किससे करती है अमेंडा, रेपुंजल से। मैं एक रेपुंजल हूँ, आई एम रेपुंजल, आई एम नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और जो टावर पे मतलब जहाँ पर रेपुंजल रहती थी, वहाँ का जो जीवन है वो कैसा, एकदम शांत, ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल मतलब काम, पीसफुल, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, अवे फ्रॉम डिस्टर्बेंस, एकदम जो है डिस्टर्बेंस से बहुत दूर है, एकदम शांत है, अच्छा है, रिलैक्स्ड है वहाँ की लाइफ टावर की। एंड रेयर, और ऐसा जीवन बहुत ही कम मिलता है, ठीक। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और अमेंडा ये भी एकदम कहने लगती है, श्योर करती है कि मैं निश्चित रूप से अपने बालों को नीचे नहीं करूँगी, मतलब नीचे नहीं डालूंगी, ठीक, किसी को चढ़ने के लिए। क्योंकि रेपुंजल ने एक बार जो है अपने बाल नीचे डाल दिए तो कौन चढ़ाया था, राजकुमार, प्रिंस। क्योंकि एक प्रिंस को वो नजर आ गई, उसने सोचा यहाँ तो कोई प्रिंसेस है, राजकुमारी है, तो जो है वो वहाँ रोजाना आने लगा शिकार करने के लिए, पता लगाने लगा कि ऊपर कैसे चढ़ा जाए। तो फिर जो उसे पता चल गया कि जो है ऐसे जो विच है वो कैसे चढ़ती है, जब वो बोलती है रेपुंजल रेपुंजल प्लीज लेट डाउन योर हेयर, तो ऐसे ही वो पहुंच गया एक दिन वहाँ जा कर के, और वो कहने लगा रेपुंजल रेपुंजल प्लीज लेट डाउन योर हेयर। और रेपुंजल ने समझा कि विच होगी, तो उसने जैसे ही अपने हेयर नीचे किए तो वो चढ़ाया, पता चला प्रिंस आ गया। तो फिर उन्होंने प्यार मोहब्बत ये चलता रहा। तो फिर बाद में विच को पता चल गया कि यहाँ पर ये प्रिंस आया, तो फिर उन दोनों को पनिशमेंट भी दिया, उसने पनिश भी किया, विच ने, उस चुड़ैल ने रेपुंजल और उस प्रिंस को, राजकुमार को, दोनों को पनिशमेंट भी दिया, ठीक। हालांकि बाद में हो सकता है वो एक हुए हों, एक हुए थे शायद, मुझे लास्ट का ध्यान नहीं है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अब उसकी मदर है वो फिर कहने लगी स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा गाल फुलाना बंद करो। सल्क का अर्थ होता है गाल फुलाना, अमेंडा गाल फुलाना बंद करो, रूठना बंद करो। कभी कभी हम गाल फुला लेते मतलब रूठ के बैठ जाते हैं, तो सल्क कर लेते हैं।
तो उसकी मम्मी कहती है कि गाल फुलाना बंद करो, रूठना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, अमेंडा तुम हमेशा इतनी मूडी हो। मूडी होता है मतलब जो एक तरह का सन की जो अपने ही मतलब मद में चलता है, अपनी ही सुनता है, एक तरह का जिद्दी बोल सकते हैं, इंसिस्टेंट। तो उसकी जो वो कहती है उसकी मदर, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम जो हमेशा इतनी मूडी हो, मतलब जिद्दी हो, एक तरह की अपने ही मद में रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू अमेंडा, अब अमेंडा की मदर कहती है कि किसी और को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें टोकती रहती हूँ। नेक का अर्थ है टोकना। तो अमेंडा की मम्मी कहती है कि किसी और को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें टोकती रहती हूँ, बार बार जो कोई काम करने के लिए कहना ना कहना, वो तो सही बात है, टोकती रहती है। तो अब देखो इसके जो राइटर है रॉबिन क्लाइन, इसे क्लाइन बोलेंगे, क्लेन भी बोल सकते हैं, रॉबिन क्लाइन। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। इसमें मैं देखो आपको कुछ इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्या फिगर्स और स्पीच हैं, लिटरेरी डिवाइसेज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो डोंट, बाय डोंट, यहाँ भी डोंट है, यहाँ भी डोंट है। तो जब एक शब्द किसी वाक्य में शुरुआत में ही बार बार आ रहा है, ठीक, तो वो होता है एनाफोरा। वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा। यहाँ भी डोंट, यहाँ भी डोंट शुरुआत में, तो ये क्या है, एनाफोरा है। ठीक, अब देखो ये स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप, यहाँ देखो एस 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 एस। तो जब कोई कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर अगर बार बार रिपीट हो रहा है एक ही वाक्य में, तो वो वहाँ होता है अलिट्रेशन। तो यहाँ पर स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये एस एस रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है एस, तो इस वजह से यहाँ ये क्या है, अलिट्रेशन है, फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक, आगे है यहाँ देखो फिर भी डिड यू, ये देखो रिपीट हो रहा है शुरुआत में, डिड यू, तो यहाँ क्या है, ये एनाफोरा। क्योंकि जो शब्द किसी वाक्य क्लॉज के शुरुआत में रिपीट हो रहा है, तो वहाँ होता है एनाफोरा। तो यहाँ क्या है, ये एनाफोरा। आगे देखो, अब ये देखो ये अमेंडा अमेंडा, ये अमेंडा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेशन में आ रहा है। आगे देखो द साइलेंस इज गोल्डन। अब देखो साइलेंस की तुलना किससे की है, गोल्डन से। जो साइलेंस है वो गोल्डन है। और डायरेक्ट जब हम कंपैरिजन किसी से करते हैं बिना लाइक, सच एज या जो है सच एज या एज का यूज़ करके हम जो है तुलना नहीं करते, डायरेक्ट तुलना कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ आई वॉज लाइक अ लॉयन इन द फाइट, तो मैंने लाइक लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये सिमिली है। क्यों मैंने लाइक लगा दिया, लाइक एज या सच एज ऐसा यूज़ करके, ऐसे वर्ड्स यूज़ करके जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर सिमिली है। जब ऐसे वर्ड यूज़ ना करें और डायरेक्ट कंपैरिजन कर दें तो वो क्या है, वहाँ पर मेटाफोर है। तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट कंपैरिजन किया, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट्स। तो इन दोनों जो क्लॉजेज हैं इनमें क्या है, एनाफोरा है। ठीक, और देखो यहाँ इन दोनों में एमेंडा एमेंडा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ रिपीटेशन है। और आई एम नॉट केयर लैपिंग ट्रंकल, अब देखो टी, फिर टी ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या बोल सकते हैं, ये अलिट्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट लेटर है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, अलिट्रेशन। और यहाँ देखो सिर्फ अमेंडा अमेंडा रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रिपीटेशन है। तो बस इतने ही कुछ इंपोर्टेंट इसमें जो है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। तो और भी आप एक्स्ट्रा जो समझ सकते हैं और कुछ छूट रहा हो तो, और इसके जो इसकी जो रैम स्कीम है वो भी देख लेते हैं। रैम स्कीम आप सभी को पता है कैसे पता करते हैं, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसकी साउंड को मैच करते आते हैं। ठीक, फर्स्ट साउंड मिली तो ए, फिर अलग साउंड मिली तो बी, फिर फर्स्ट से मैच कर रही है साउंड तो फिर वो ए हो गया, ऐसे ही। तो देखो एमेंडा ये ए है, फिर अमेंडा सेम साउंड आ रही है दोनों की तो ए, फिर स्ट्रेट ये अलग है तो बी पहुंची है, फिर अमेंडा पहले वाले से मैच कर रही है तो ए, फिर सी ये डिफरेंट है तो ये सी पर पहुंचे, फिर मी सेम साउंड है, ब्लिसफुली ये तीनों सेम है तो ये सी में रहेंगे ये। फिर अमेंडा ए वाली से मैच कर रही है तो ए, फिर अमेंडा ए, फिर सूज ये डी पर पहुंची, फिर स्ट्रीट, फीट, स्वीट ये ई पर आ गए हम, ई है ये। ठीक, ये अमेंडा फिर पहली वाली से तो ए अमेंडा ए, फिर यू ये अलग है तो ये किस पर पहुंचे हम, डी ई एफ, यू एफ पर पहुंचे, ये अलग है। अब आगे
केयर रेयर तो एफ, ये फिर कौन सा जी पर पहुंचे जी। केयर रेयर ये डिफरेंट है, केयर रेयर हेयर ये तीनों किस्म है जी में। और फिर अमेंडा तो ये फिर ए पर आ गए, फिर यू तो ये एफ पर आ गए यू, क्योंकि उसमें था एफ पर। और आप बुक में सही तरीके से लिख लेंगे, ठीक, इसमें नहीं क्लियर हो पा रहा है तो, लेकिन जो है हमने एक्सप्लेनेशन समझ लिया और इम्पोर्टेंट जो फिगर्स ऑफ स्पीच थे वो समझ लिए। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कैसा लगा आपको ये वीडियो, कोई कन्फ्यूजन कुछ पूछना बताना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक भी करें, शेयर ज़रूर करें, अपने और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर और लोग हमसे जुड़ें और सीखें। और सब्सक्राइब ज़रूर रखें मेरे चैनल को, ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मैं ग्रामर की बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ जो एरर्स से रिलेटेड हैं, कॉमन एरर्स से रिलेटेड हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स हम सीखेंगे। तो सब्सक्राइब रखें मेरे वीडियो जो चैनल को और सीखते रहें। थैंक यू।